हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, हम लोग अबेटमेंट डिस्कस करेंगे। अबेटमेंट डिस्कस करेंगे हम लोग। अबेटमेंट जो है 107 107 से 120 तक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 107 108 डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो है वो सारे क्राइम्स वगैरह हैं। तो क्राइम्स यानी कि पनिशमेंट वगैरह हैं, तो वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। होच पोच नहीं करना चाहता मैं किसी एक वीडियो में। तो पहले हम लोग सिर्फ अबेटमेंट देखेंगे इस वीडियो में कि अबेटमेंट होता क्या है एक्चुअली में। तो देख लेते हैं अबेटमेंट होता क्या है। तो एक आदमी अबेटमेंट करता है, कब करता है। ठीक है, अबेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। अगर आप एक क्राइम कर रहे हो, आप किसी का मर्डर कर रहे हो, तो आप मर्डर के लिए लायबल हो, बिल्कुल हो। लेकिन अगर आप मान लो कि अगर आप खुद मर्डर नहीं कर रहे, किसी आदमी को आप उकसा रहे हो, किसी का मर्डर करने के लिए किसी आदमी को आप उकसा रहे हो। एक आदमी है बी, उसको आपने उकसाया कि भाई तू सी का मर्डर कर दे जरा। और बी बेवकूफ, बेवकूफ तो नहीं, नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम पे बहक गया और सी का मर्डर कर दिया उसने। तो आपने तो मर्डर करवा दिया। अगर आप मर्डर उकसाते नहीं उसको, तो शायद वो मर्डर भी नहीं करता। तो यहाँ पर बी तो लायबल है मर्डर के लिए। लेकिन अगर ये सेक्शन नहीं होता, तो यहाँ पर आप छूट जाते। इसीलिए ये सेक्शन है। और सब उन लोगों के लिए जो उकसाते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, कॉन्स्पायर करते हैं, इंटेंशनल एड करते हैं। ठीक है। तो एक आदमी अबेटमेंट कब कर सकता है। सबसे पहले तीन पिलर्स हैं अबेटमेंट के। कौन कौन से। सबसे पहला तो ये इंस्टिगेट, दूसरा है ये कंस्पायर, और तीसरा है ये इंटेंशनल एड। इन तीन जगहों पर अबेटमेंट हो सकता है। ठीक है। अगर कोई भी तीनों में से कोई भी चीज है, यानी कि वो आदमी जो है वो अबेटमेंट कर रहा है। अब इंस्टिगेट से कैसे, मतलब क्या। तो एक आदमी है ए, वो बी को इंस्टिगेट कर रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है, उकसा रहा है, जो भी कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है कि भाई तू सी को मार दे। अब बी मर्डर कर देता है, तो यहाँ पर बी तो मर्डर के लिए लायबल होगा। आप यहाँ पर अबेटमेंट के लिए लायबल होगे। अबेटमेंट के, क्योंकि आपने इंस्टिगेट किया है, तो यहाँ पर आप किस लिए लायबल होगे। अबेटमेंट ऑफ मर्डर, मर्डर के अबेटमेंट के लिए आप लायबल होगे। ठीक है। इंस्टिगेट होने के लिए जरूरी क्या है, क्या है जरूरी इंस्टिगेट होने के लिए। इंस्टिगेट करने के लिए सबसे पहला तो है विलफुल मिस रिप्रेजेंट। विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन, एक आदमी अगर जानबूझकर खुद से दूसरे आदमी को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, दूसरे आदमी को फैक्ट से ही छुपा रहा है, फैक्ट ही नहीं बता रहा, या फैक्ट कुछ और बता रहा है, फैक्ट कुछ और बता रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी चीज है, इसका मतलब क्या है कि वो आदमी इंस्टिगेट कर रहा है, इंस्टिगेशन हो रहा है। क्या मतलब, क्या बोलना चाह रहे हैं हम इस इंस्टिगेशन से। कि मान लो ए है एक पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर है, उसको जेड को अरेस्ट करना है, जेड को अरेस्ट करना है। अब ए को कोर्ट से ऑर्डर मिल गया कि भाई तू जेड को अरेस्ट कर ले। हालांकि ए ने जेड को देखा वेखा नहीं, क्या है कैसा है। उसको ऑर्डर्स मिले कि भाई तू जेड को अरेस्ट करके ले आ। ठीक है। अब बी हरामी होते हुए, बी को सब पता है कि जेड कौन है, लेकिन ए बी से पूछता है कि भाई जेड कौन है। तो बी क्या बोलता है कि ये रहा, ये जो है, ये जो व्यक्ति है सी, ये रहा जेड आपका, ये रहा जेड। बी को पता है कि जेड कौन है, लेकिन वो जानबूझ के नोइंगली मिस रिप्रेजेंट जेड टू सी, जानबूझकर वो जेड को सी बना रहा है, और वो एक को गुमराह कर रहा है कि यार ये रहा जेड, ये रहा जेड, अरेस्ट कर लो इसको। तो ए जो है वो सी को अरेस्ट कर लेता है। ठीक है। ए जो है वो सी को अरेस्ट कर लेता है। तो यहां पर बी ने क्या किया, बी ने अबेटमेंट किया है, बी ने अबेटमेंट किया है। ठीक है। तो ये था अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। अब बात आती है कॉन्स्पायर की। कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर यानी कि षड्यंत्र रचना। ए बी सी तीन लोग हैं,
तीन लोग हैं, तीन लोग आपस में षड्यंत्र रचते हैं कि मुझको डी को मारना है। लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखना है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में, एक चीज हमको याद रखना है जो कि नहीं भूलनी है कि यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी अगर हमको साबित करना है तो एक चीज हमको बहुत जरूरी है याद रखना, ध्यान रखना, दिमाग में रखना कि अगर एन एक्ट और ओमिशन टेक्स प्लेस, आपने भैया कॉन्स्पिरेसी तो कर ली, षड्यंत्र तो रच लिया आपने, लेकिन आपने षड्यंत्र रचने के बाद कुछ किया ही नहीं, कोई एक्ट नहीं किया, कोई ओमिशन नहीं किया आपने, तो आप अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल नहीं हो। लेकिन आप लाइबल कब हो गए, मान लो एबीसी षड्यंत्र रच लिया, हमको डी का मर्डर करना है, कॉन्स्पिरेसी कर ली, और उन्होंने फिर बाद में चाकू भी खरीद लिया, एंड बाय नाइफ, उन्होंने चाकू भी खरीद लिया। इन्होंने क्या किया, एन एक्ट या ओमिशन कर दिया इन्होंने क्या, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी कर दी इन्होंने। ठीक है, क्या जरूरी है, एन एक्ट और इलीगल ओमिशन शुड टेक प्लेस इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, या तो एक्ट होना चाहिए या फिर एक इलीगल ओमिशन होना चाहिए, किसके लिए, परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी के लिए, या तो एक एक्ट होना चाहिए या फिर एक इलीगल ओमिशन होना चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखनी ही है। ठीक है, अगर हमको अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी प्रूफ करनी है तो कॉन्स्पिरेसी तो जरूरी है ही है, साथ में एन एक्ट या ओमिशन भी जरूरी है अगर हमको अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी प्रूफ करनी है तो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इंटेंशनल एड की। इंटेंशनल एड कैसे हो सकता है, इंटेंशनल एड को अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो बाहरी सहायता। बाहरी सहायता कैसे, ए और बी दो लोग हैं, दो लोगों को सी का मर्डर करना है, यानी कि ए और बी ने कॉन्स्पिरेसी रची आपस में सी का मर्डर करने के लिए। अब यहां पर डी क्या करता है, इनको गन लाके दे देता है, डी जो है इनको गन लाके दे देता है। तो डी ने यहां पर क्या किया, इंटेंशनल एड कर दिया यहां पर डी ने, बाहरी सहायता। और यही जरूरी चीज है, क्या जरूरी चीज है इंटेंशनल एड के लिए, बिफोर और एट द टाइम, बिफोर और एट द टाइम डज एनीथिंग टू फैसिलिटेट द एक्ट, या तो पहले या फिर बाद में, या तो पहले या उसी टाइम पे, या तो पहले या उसी टाइम पे अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे उनका जो क्रिमिनल एक्ट है या कोई एक ऐसा एक्ट है जो कि बाद में क्रिमिनल हो जाएगा, उसको आप फैसिलिटेट कर रहे हो, उसको आप आसान बना रहे हो अपनी सहायता से, तो आप क्या कर रहे हो, इंटेंशनल एड कर रहे हो। हमारा पार्लियामेंट अटैक हमको याद होगा, ठीक है, अब वहां पर जो आदमी गोली बारी कर रहे थे वो तो एक क्राइम कर ही रहे थे, लेकिन अगर कोई आदमी उनको पानी वानी पिलाता, उनको गन ला के देता, तो वो क्या कर रहा है, इंटेंशनल एक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो या तो पहले या फिर उसी टाइम पे उनका जो एक्ट है उसको फैसिलिटेट कर रहे थे। अगर कोई ऐसे करता तो उसको किस चीज में लाइबल करते हैं हम, इंटेंशनल एड यानी कि अबेटमेंट में लाइबल करते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो कि पिलर्स हैं, अबेटमेंट की पिलर्स हैं, ये तीन चीजों से अबेटमेंट हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन अबेटमेंट का। अब बात करते हैं हम हमारे अबेटर। अबेटर किसको बोलेंगे, अबेटर किसको बोलेंगे, अबेटर हु अबेट और अबेटेड हु इज बीइंग अबेट। एक आदमी किसी आदमी को इंस्टिगेट कर रहा है कि उसको मार दो, तो जो आदमी बोल रहा है भाई इसको मार दे, तो वो कौन बन जाएगा, अबेटर बन जाएगा। जो आदमी जो आदमी उकस रहा है, यानी कि जो आदमी मान रहा है उसकी बात, जो अबेट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, अबेटेड बोलेंगे। ठीक है, अब ये कुछ तरीके हैं कि किस किस तरीके से अबेटमेंट में और क्या क्या आता है, और किस किस तरीके से। तो अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट इज एन ऑफेंस। ओमिशन, इलीगल ओमिशन क्या होता है, ओमिशन माने क्या होता है, कोई काम ना करना, और इलीगल ओमिशन का मतलब क्या होता है,
इलीगल ओमिशन माने कि कोई एक ऐसा काम जो कि अगर आप काम नहीं करो तो वो इलीगल बन जाता है। क्या मतलब कि एग्रीमेंट में कुछ चीजें कही गई हैं जो आपको करना है और आप नहीं करते तो क्या इलीगल बन जाता है। आपको पेमेंट देना है, किसी का चेक देना है, आप नहीं दे रहे तो क्या इलीगल बन जाता है। ठीक है, तो इलीगल और इलीगल की मैं आपसे बोलूंगा, आपको बोलूंगा कि आप एक बार सेक्शन 43 इलीगल की डेफिनेशन देखें आईपीसी में, आपको और क्लियर हो जाएगा। इलीगल सिर्फ ऑफेंस तक, क्राइम तक सीमित नहीं रहता। ऑफेंस बाउंड बाय लॉ या फिर कोई सिविल एक्शन को अराइज दे जो चीज, उसको हम इलीगल बोलते हैं। ठीक है, तो कोई एक ऐसा ऑफेंस जो कि एक इलीगल ओमिशन है, आप उसको अबेट कर रहे हो तो वो भी एक ऑफेंस बन जाएगा। ठीक है, अगर किसी को चेक देना है, चेक वो नहीं दे रहा है और आप उसके लिए उसको इंस्टिगेट कर रहे हो तो वो भी एक ऑफेंस बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला। इट इज नॉट नेसेसरी टू कमिट ऑन ऑफेंस टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। अब ये क्या बात कर रहा है कि ऑफेंस अबेटमेंट के लिए ये जरूरी नहीं है। अबेटमेंट के लिए क्या जरूरी नहीं है कि ऑफेंस का होना, ये जरूरी चीज है। क्या जरूरी चीज है? ऑफेंस टू कंस्टिट्यूट जरूरी नहीं है अबेटमेंट के लिए। कैसे जरूरी नहीं है? क्या जरूरी नहीं है कि मान लो एक आदमी है, उसने बी को इंस्टिगेट किया कि भाई तू सी का मर्डर कर दे। यहाँ पर ए ने उकसाया बी को कि तू भाई सी का मर्डर कर दे, लेकिन सी ने उल्टा क्या किया, मना कर दिया ए से कि भाई मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कोई क्राइम तो हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी ए गिल्टी है अबेटमेंट का, क्योंकि उसने अबेटमेंट तो किया है ना, उसने उकसाया तो है, उसने अबेटमेंट तो किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्राइम का होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अबेटमेंट करते हो तो आप अबेटमेंट के लिए लायबल माने जाओगे। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज पर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। क्या मतलब? ये जरूरी नहीं है कि आप जिस आदमी को अबेट कर रहे हो वो आदमी का ऑफेंस ऑफेंस माना जाएगा। यानी कि जो पागल आदमी है, इंसेन पर्सन है, इंटॉक्सिकेटेड जो कि खुद नहीं होते वो, है ना, और बच्चे लोग हैं, जो बच्चे चाइल्ड हैं 7 ईयर्स के अंदर, उनके क्राइम को क्राइम नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप उनमें से किसी आदमी को भी अबेट कर रहे हो तो आपका अबेटमेंट तो अबेटमेंट माना ही जाएगा। क्या मतलब, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखते हैं एक बार। कि एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, बी को इंस्टिगेट कर रहा है। बी कौन है? एक इंसेन पर्सन इंस्टिगेट कर रहा है। अब इंसेन पर्सन अगर कोई मर्डर कर देता है मान लो, तो वो उसका गुनाह तो गुनाह नहीं माना जाएगा, क्योंकि पागल वो समझ ही नहीं सकता, उस टाइम पे नॉलेज ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, उस टाइम पे उसको बी को तो नॉलेज ही नहीं है, तो उसका क्राइम तो क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे आदमी को इंस्टिगेट कर रहे हो तो आप तो गिल्टी ऑफ अबेटमेंट हो, गिल्टी ऑफ अबेटिंग है। समझ रहे? भले ही जरूरी नहीं है जो आदमी को आप इंस्टिगेट कर रहे हो वो बाय लॉ समझ सकता है, एक ऑफेंस कमिट कर सकता है या नहीं कर सकता, मैटर नहीं करता। इट डजेंट मैटर इफ ही मर्डर सी और नॉट। वो सी का मर्डर करे या नहीं करे मैटर नहीं करता। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे आदमी को अबेट कर रहे हो जो कि ऑफेंस के लिए लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आप अबेटमेंट के लिए लायक होगे। अब जरा हम इसी सिनेरियो को जरा उल्टा करके देखते हैं। उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे करेंगे? इस आदमी को मैं इस आदमी की जगह रखूंगा और इस आदमी को मैं इस आदमी की जगह रखूंगा। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि मान लो ये जो ए है, ये ये जो ए है, ये एक ऐसा आदमी है जो कि खुद कोई क्राइम नहीं कर सकता। यानी कि कोई एक इंसेन पर्सन है या बच्चा है, ये खुद एक ऐसा क्राइम नहीं कर सकता, क्राइम कर भी लेगा तो माना नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटेंशन नॉलेज कुछ थी नहीं। ये एक ऐसा आदमी इंसेन पर्सन है, एक इंसेन पर्सन है। और ये जो बी है, बी एक आम आदमी है, यानी कि जिसकी जो सेंसेस हैं बिल्कुल अच्छी हैं और वो क्राइम कर सकता है, उसका क्राइम मानेंगे। अब ए अगर किसी उस अगर एक इंसेन आदमी अगर किसी सही आदमी को इंस्टिगेट करता है कि भाई मर्डर कर दे, ठीक है,
और अगर आप मर्डर कर देते तो आप तो लायबल माने जाओगे, बिल्कुल माने जाओगे भाई, वो अपने होशो आवाज में नहीं था, आप तो थे ना, आपने क्या सोच के किया। तो ये जो है ये आदमी अबेटमेंट के लिए गिल्टी नहीं रहेगा, ये आदमी अबेटमेंट के लिए गिल्टी नहीं रहेगा, लेकिन ये जो आदमी है ये बिल्कुल गिल्टी रहेगा अबेट मर्डर के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं अगली, अगली चीज क्या है हमारी, अगली चीज है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, ऑफेंस के ऑफेंस का अबेटमेंट। ओके, मैं क्या इसको अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट भी बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल बोलूंगा मैं अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट भी बोलूंगा मैं। अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट कैसे बोल रहा हूं मैं इस चीज को, कैसे, ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को कि भाई तू सी को इंस्टिगेट कर कि वो डी को मार दे, क्या मतलब, ए ने बोला, ए ने बी को बोला कि तू सी को बोल कि वो डी को मार दे, है ना, ए ने बी को बोला कि तू सी को बोल कि तू डी को मार दे, ए ने बी को उकसाया कि तू सी को उकसा कि तू डी को मार दे। ठीक है, अब यहां पर ए भाई साहब ने हमारा क्या सोचा कि मैं तो डायरेक्ट किसी को उकसा नहीं रहा, मैं तो जिसको उकसा रहा हूं वो सामने वाले को उकसाएगा और वो मारेगा, तो यहां पर मैं तो बच जाऊंगा, ऐसा ए भाई साहब ने सोचा, और वो बच भी जाता अगर ये चीज अबेटमेंट में नहीं आ जाती, अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट, कि अगर आप अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट का अबेटमेंट कर रहे हो तो वो भी एक ऑफेंस है भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ पर ए भाई साहब ने एक और चीज सोची कि चलो यार एक दो दो, अगर मैं किसी अगर मैं किसी को उकसाऊंगा और वो किसी को उकसाएगा तो मैं लायबल रहूंगा ना, मैं तो एक काम करता हूँ, एक लंबी चेन बना लेता हूँ, मैं तो बहुत लंबी चेन बना लूंगा, तो मैं लायबल नहीं रहूंगा। तो आप भाई साहब कितनी भी लंबी चेन बना लो, कितनी भी लंबी चेन बना लो, लेकिन अगर अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट है और एक ऑफेंस का अबेटमेंट है तो आप बिल्कुल अबेटमेंट के लिए लायबल रहोगे। ठीक है, आप बिल्कुल अबेटमेंट के लिए लायबल रहोगे। तो ये बात करता है अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट की। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं अगली चीज, क्या बात करता है, फॉर अबेटमेंट द कॉन्स्पिरेसी इज सफिशिएंट एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू कॉन्सर्ट, यानी कि मीट, अबेटमेंट के लिए, फॉर अबेटमेंट द कॉन्स्पिरेसी इज सफिशिएंट, कॉन्स्पिरेसी मात्र ओके है, जरूरी नहीं है कि आप मिलो, मिलना आपका जरूरी नहीं है, क्या मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये चीज, कि मान लो ए और बी ये दो लोग हैं, ए और बी ये दो लोग हैं, इन लोगों को, इन दोनों को जेड को मारना है बाय पॉइजन, इन्होंने सोचा कि भाई पॉइजन से मार देते हैं हम। ठीक है, ए और बी ने कॉन्स्पिरेसी करी। ठीक है, अब और जेड को मारना था उनको, तो बी ने क्या किया, यहां पर बी ने क्या किया, सी को एक तो सबसे पहले पूरा उन्होंने प्लान समझाया, बी ने पूरा प्लान समझाया और उससे बोला कि भाई पॉइजन ले आ। अब सी जो है वो पॉइजन ले आता है और ए और बी मिलके जेड को खाने में दे देते हैं और जेड मर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ए और सी जो है, ए और सी मिले नहीं है, क्योंकि सी से बातचीत किसने करी है, सी से बातचीत तो बी ने करी है, लेकिन ए और सी तो मिले नहीं है, लेकिन फिर भी ए बी सी तीनों किसके लिए लायबल होंगे, अबेटमेंट के लिए, आर लायबल फॉर अबेटमेंट, तीनों अबेटमेंट के लिए लायबल होंगे। जरूरी यही बात करता है ये चीज कि अगर अबेटमेंट के लिए मिलना जरूरी नहीं है, अगर आपने कॉन्स्पिरेसी करी है वो भी सफिशिएंट है, वो भी इनफ है। ठीक है, तो ये था हमारा अबेटमेंट था, अबेटमेंट की क्या होता है अबेटमेंट। अब आने वाले वीडियो में हम लोग आगे का अबेटमेंट भी डिस्कस करेंगे, 108 ए से 100 बाकी के सेक्शंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।